अबे भक्त तो अंधा ही होता है ना। माँ ने कहा शिव भगवान है, मैंने मान लिया। माँ ने कहा कि धरती माता है, मैंने मान लिया। तो भक्त होने के लिए और बेटा होने के लिए पहले बंद अंधा होना चाहिए। जो हारा, इस देश में नपुंसकों की कमी है। अगर इस देश में नपुंसकों की कमी है, आज भी केजरीवाल को लोग वोट डालने को आप सेकुलर नजर आ रहे हैं मुझे। नहीं, मैं सेकुलर नहीं हूँ। मैं बात करता हूँ उसकी वाजिब बात जो होती है। नमस्कार साथियों, मैं मनोज राजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। जंतर मंतर पर लगातार धरने हैं, लेकिन एक धरना है जो कहता है गाय को राष्ट्रीय प्राणी घोषित करो। गाय के बारे में जो भारतीय संस्कृति में गाय को मां माना जाता है, और गाय एक ऐसा प्राणी है जिसके जीवन के हर क्षण में कुछ ना कुछ जो भी उत्पाद उससे है वो काम ही आता है इंसान के और मानव जाति के बहुत ज़्यादा काम आता है। लेकिन उस पर भी बहुत सारे सवाल उठते हैं, कई तरह की लोगों के भ्रम हैं, कई तरह की बातें हैं, और लोग कहते हैं कि एक ही प्राणी को इतना क्यों सम्मान दिया जाए, क्यों ना मुर्गी की बात की जाए, क्यों ना भैंस की बात की जाए, क्योंकि दूध तो उससे भी मिलता है। और कहते हैं भैंस के दूध में गाय से अधिक पौष्टिक तत्व होते हैं, तो गाय की बात क्यों, भैंस की क्यों नहीं? बचपन से हम सुनते आए हैं कि गौ हमारी माता है, और अदर्श जानवर के विषय में हमने कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि गौ ही है जो बचपन में सभी प्राणियों में परमात्मा होता है। प्राणियों में सभी परमात्मा होता है, लेकिन अपने बाप को जो हम इज्जत दे देते हैं, पाकिस्तानी को नहीं देते। जो अपने धर्म को हम इज्जत दे देते हैं, विधर्मी को नहीं देते। आपने देखा होगा, अभी एक सवाल उठ के आया कि आसाराम बापू जेल में, बाकी सब बाहर क्यों? तो मैं कहता हूं, जिसने इस देश का प्रधानमंत्री को मार दिया वह भी बाहर है, और बाकी अंदर। बाबा क्यों अंदर? क्योंकि मेरे धर्म को नीचा करके दिखाया जाना है। उन्हें दिखाना है कि आपका धर्म पाखंडी है, जबकि तकरीबन जितने बलात्कार होते हैं, आप बदहमियों में देखो, वहाँ बलात्कार का लाइन लगी हुई है। लेकिन हमें दिखाया जाएगा, क्यों दिखाया जाएगा? ऐसा डेटा आपने कहाँ से उठाया है? ये डेटा कहाँ से मिला है आपको? ये दिमाग खुली हुई है, आपका ये दृष्टिकोण है, परसेप्शन है, कि ऐसा कुछ फैक्ट की भी बात करेंगे आप? जिस दिन 3 लाख हिंदुओं को ईसाई कन्वर्ट होने से बाबा आसाराम रोक देते हैं, उस दिन ईसाई मशीनरी उस काम पे लग जाती है। सोनिया गांधी इज ईसाई, नहीं, हम तो ईसाई, उसका ससुर एज ए मुस्लिम। तो मुस्लिम और ईसाई का खून हिंदू के खिलाफ तो खड़ा होगा ही। उनका तो षड्यंत्र ही था। अब तो हिंदूवादी सरकार है, अब तो मोदी जी हैं, तो फिर आसाराम जी जेल में क्यों? बच्चे को पैदा होके बड़ा होने में कम से कम 22 साल लगता है, तो मोदी जी को आए हुए अभी कुल 7 साल हुआ। कम से कम परिपक्व तो हो जाने दो। अभी तो हमने, हाँ बताइए, कितनी साल और चाहिए? कम से कम 20 साल, क्योंकि हिंदू सो गया है। इसे तो महाराणा प्रताप महान नहीं दिखाया जाता, इसे तो क्या हुमायूं अकबर महान दिखाया जाता है। क्यों दिखाया जाता है? कल की ही बात है, मेरे से किसी ने बात की, तो मैंने उसे एक जवाब दिया कि भाई जो जीता वो सिकंदर। तो सिकंदर जीता कैसे? जो जीता वो, अरे यार बोलने तो दो, अरे हम तो बताइए। जो जीता वो सिकंदर कभी जीता नहीं। इस्लाम का कभी विचारधारा नहीं रही कि जो जीतने वाले को माफ किया जाए, उसकी तो गर्दनें काट देते हैं। तो सिकंदर यहाँ से पोरस से हार के भागते हुए रास्ते में उस पे भीलों ने हमला कर दिया, जिस हमले के रूप में वो मारा गया। तो उसके ये तो लिखा हुआ है, ये तो सत्य है, इसको नकारता कौन है? कहाँ लिखा हुआ है कि सिकंदर हारा है? वहां तो पोरस पे विजय दिखाया गया और सिकंदर हार के भागा। उसका जो नेता था, जो उसका मंत्री था सेल्यूकस, अपनी बीवी, अपनी बेटी ब्याह के गया, चंद्रगुप्त को। हाँ, चंद्रगुप्त को। तो ब्याहता कौन है? जो हारा हुआ होता है। उसके हार को हमें जीत के रूप में दिखा दिया गया। तो हम तो हिंदू धर्म में चश्मा लगा के एक काउंटर प्रश्न है, एक काउंटर प्रश्न है। आपने ये कहा, ये आपत्तिजनक भी हो सकता है, कैसे मैं बताता हूँ कि आपने कहा जो हारता है वो अपनी बेटी देता है। तो अकबर को किसने दिया? कौन हारा और किसने अपनी? जो हारा, इस देश में नपुंसकों की कमी है। अगर इस देश में नपुंसकों की कमी है, आज भी केजरीवाल को लोग वोट डालने को
उत्साहित रहते हैं, जबकि उसने कहा मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता। वो तो अपनी बेटी बच्ची बहू, मैं अपने पूर्वजों का मान रखता हूँ, उन पे मुझे वो तो अभिमान है। लक्ष्मी जी की फोटो लगवा रहे हैं आजकल केजरीवाल जी तो। आपने एक चीज देखा कि महफिल में आके क्योंकि केजरीवाल जानता है कि हिंदू बड़ा लालची है, इसको जैसे ही दिखा देंगे पानी का, भीख में पानी, भीख में बिजली, ये अपने पूर्वजों का मान भूल जाएगा, उनका स्वाभिमान भूल जाएगा, लाइन में लग जाएगा। तो जिस दिन हम अपनी ये मानसिकता छोड़ देंगे, इस देश को अपना केवल हिंदू। आप बहुत पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, गाय का मुद्दा गौण हो गया, मैं गाय की बात करूंगा। गाय का मुद्दा। गाय की बात करूंगा। गाय को जितना महत्व है, इतना मुर्गी बकरी भैंस इसको क्यों नहीं? मैं इसके बारे में विस्तार से सुअर बताऊंगा। को भी तो उतनी महत्व दो ना। हाँ, बिल्कुल उसको भी। सुअर की भी बात गाय करो। गाय हमारा एक ऐसा पशु है जो जिसे हम माता भी बोलते हैं, और इतनी उत्तम क्वालिटी का उसका दूध होता है कि उसका जन्मा हुआ बच्चा 5 मिनट के अंदर दूध पीकर अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। नहीं, हिरन का भी बच्चा खड़ा हो जाता है। हिरन का भी वो बात ठीक है, वो सारे हिरन जानवर हिरन को भी हम देवी के रूप में मानते हैं, हिरन कई का- जगह उसकी भी हम पूजा करते हैं। हिरन का दूध क्या है? हिरन का दूध बच्चे नहीं पी सकते। हिरन का दूध बच्चे नहीं पी सकते। बच्चे दूध पीते हैं गाय का। जो बच्चे भैंस का दूध पीते हैं वो आलसी और हमेशा हम तो मदर डेयरी का पीते हैं जनाब, हमें पता ही नहीं कि गाय है कि भैंस जो है। मदर डेयरी वगैरह दूध पीते हैं। का दूध से लेके मूत्र तक हर चीज शुद्ध है, हर चीज शुद्ध है। गाय का दूध से लेके सर मूत्र तक, शुद्धता मिली कहाँ है? सब जगह तो मिलावट है। मूत्र तक नहीं तो शुद्ध तो अपने हाथ में ले। दिल्ली के अंदर तो गाय रख ही नहीं सकते आप। हम दिल्ली के अंदर कोई पशु रख नहीं सकते। अब दिल्ली वाले कैसे मेरी करेंगे? बात सुनो, हर आदमी दिल्ली का नहीं है, कहीं ना कहीं से आए होंगे आप भी। गांव होगा आपका, घर होगा। नहीं, दिल्ली वाले कैसे रखे? एमसीडी तो मना करती है कि जानवर नहीं रख सकते। नहीं, तो यही तो कह रहा हूँ। है ये विधामी। वो कैसे मेरे गाय को रहने देगा? वो तो चाहता है कि हिंदू यहाँ से समाप्त हो जाएं। तो भाई गऊ हमारी माता है, और जो मेरे पूर्वजों ने कहा वो सत्य है, क्योंकि मैं अपने पूर्वजों का निरादर नहीं कर सकता। लोग कहते हैं तू अंधा भक्त है। अबे भक्त तो अंधा ही होता है ना। माँ ने कहा शिव भगवान है, मैंने मान लिया। माँ ने कहा कि धरती माता है, मैंने मान लिया। तो भक्त होने के लिए और बेटा होने के लिए पहले अंधा होना चाहिए। गीता में तो कहा गया है कि जो लोग अंधे होके चलते हैं ना, उनका कुछ भी हो नहीं सकता, क्योंकि वो एक रूढ़िवादिता में है। अधूरा ज्ञान पढ़ते हो आप। गीता में कहा गया है ये धर्म हिंसा सदैव है। धर्म के लिए लड़ते रहो, मरते रहो, मारते रहो। आंख बंद, आगे वाला हिस्सा भी तो पढ़ो। आंख बंद, आगे वाला भी तो पढ़ो। आंख बंद करके भी हमने अनुसंधान करना सीखा है। आंख बंद पट्टी बांध के भी योद्धा का धर्म युद्ध होता है, ठीक है। और ब्राह्मण का धर्म क्या होता है? ब्राह्मण का कोई धर्म नहीं होता। धर्म ग्रंथों की रक्षा करना ब्राह्मण का कर्तव्य है। धर्म की रक्षा करना, धर्म को बचा के रक्षा क्षत्रिय का कर्तव्य है। हाँ, रक्षा क्षत्रिय का, हाँ क्षत्रिय का है। ज्ञान का कर्तव्य। सबके काम बटे हुए ना। वैश्य जाके लड़ेगा। मैं वैसे समुदाय से हूँ। रुको एक मैं मिनट, वैसे रुको, समुदाय से दादा, हूँ। सबर करो, इनका भी नंबर आने दो। वैसे राजा पैदा करता है। ये बदल ऐसा है, कोई चीज कोई वर्ण नहीं है, ये 4 वर्ण हैं। वैसे क्षत्रिय शूद्र और सेवक। शुद्ध नहीं, सेवक। हाँ जो भी है। सेवक है। देखिए हम हिंदुस्तान में है, ये धर्म तो हमें खत्म करने पड़ेंगे। अगर हमने ये धर्म नहीं खत्म करा तो हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। अगर हम इस मामले में लगे रहे कि ये हरिजन है, ये ठाकुर साहब हैं, ये मेरी बात सुनिए, जब तक हिंदुस्तान में हम सब हिंदू नहीं बन जाएंगे, जब तक काम नहीं चलेगा किसी भी हाल होने में। के लिए कौन सा सर्टिफिकेट? इसे छोड़ो तो सही। हिंदू होने के लिए कोई सर्टिफिकेट चाहिए? नहीं, सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं चाहिए। सर्टिफिकेट क्या चाहिए? मेरी बात सुनो। नहीं, इस धरती पे जो पैदा हुआ है वो कौन है? इस धरती पे जो पैदा हुआ वो मानव है। मानव है। आप बताओ, इस धरती पे जो पैदा हुआ वो कौन है? वह हिंदू है। आप कौन है? हिंदू है। आप मानव कह रहे हो, ये हिंदू कह रहे हैं। नहीं, वो बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हिंदुस्तान में जो पैदा हुआ वो हिंदू है। नहीं, अखंड संसार में जो भी पैदा हुआ, मेरा देश सिर्फ ये भारत भूमि छोटा सा टुकड़ा नहीं है जिसे 23 टुकड़ों में काट के विभाजित कर दिया गया। ये संपूर्ण विश्व हमारा था। सनातनी था। ऑल वर्ल्ड सनातनी था। गादी दे के निकल जाता ये है। सनातन को कहते हैं सदा नूतन, और सनातन को कहते हैं पुरातन। मतलब जो सबसे पुराना और सदैव बदलता रहता है। तो आप रूढ़िवादिता में क्यों जाते हैं? कौन सा रूढ़िवादिता? किस तरह की रूढ़िवादिता? बताओ, हम कोई रूढ़िवादिता में नहीं जाते। इधर आइए। कहाँ? सत्य बदलता है क्या? आप सत्य बदलता है कभी?
सत्य कभी सत्य नहीं। क्या है? सत्य क्या है? इधर आइए। सत्य सनातन है। सत्य सनातन है। और सनातन ये तो ग्रीस सनातनी की सत्य है। मैडम आई थी ताजमहल देखने, वो खुद बताती थी हम तो खुद हिंदू थे, मूर्ति पूजा करते थे। जो जो एक गिरोह आया, क्रिश्चियन गिरोह आया शातिरों का। हिंदुओं में सिर्फ मूर्ति पूजा ही है। नहीं, हिंदू तो अद्वैतवाद क्या है? अरे मूर्ति पूजा, अद्वैतवाद, हिंदू तो हर चीज को निराकार ब्रह्म की क्या बात है? नहीं नहीं, भाऊजी, देखो वो निराकार भी है, आकार भी है। अरे जनाब, निराकार भी है। भाई साहब दर थोड़ा हाथ डालो ना यार, फ्रेम में आ रहे हो आप, समझ नहीं रहे हो आप, आज बीच बीच में काउट कर रहे हो। ये कह रहे हैं जनाब, ये कह रहे हैं कि मूर्ति पूजा ही हिंदू धर्म है। नहीं, कौन कह रहा है? नहीं, आपने कहा। नहीं, किसने बोला? भगवान अपने शब्द हमारे मुंह में मत ठूसिए। नहीं, अभी आपने ये कहा। नहीं, नहीं, मूर्ति मैंने नहीं कहा, आप कह रहे हो ये आप कह रहे हो अननेसेसरी। आप कह रहे हो। निराकार ब्रह्म क्या है? निराकार ब्रह्म क्या है? वो कोई उसको साकार मानता, जो कोई जिस आकार भाव में में मानता। जाकी रही भावना जैसी, वो देखे मूरत दिन तैसी। जी। क्या कहेंगे इस विषय पे? बिल्कुल जिसकी जैसी तो हिंदू कौन है? ये कैसे डिफाइन होगा? कोई देखिए, दुनिया में दो चीजें। मैं बदमाश अरे हूँ, आपको बदमाश बोलूंगा, ये बात है। आप उसको भगवान से क्यों जोड़ रहे हो? जिसकी रही भावना जैसी, उसने मूर्त देखी, मैं बदमाश हूँ, मुझे बदमाश नजर आएंगे सारे। हैं? बिल्कुल। आप इसको भगवान से क्यों जोड़ रहे हो? आप बिल्कुल नहीं, हम बड़ा विस्तृत रूप है। देवताओं बहुत के रूप है कि नहीं देवताओं के? बहुत विस्तृत है। हाँ। हर दिन नए देवता क्रिएट होते हैं। कौन नहीं हो रहे? हम नहीं मान हो रहे हैं। वो शैतान का हो रहे हैं। होते हैं देवता। ना, ये आप उलझा रहे हो, भ्रम पैदा कर रहे हो, ये है ना, ये भ्रम पैदा कर रहे हो। हर दिन मैं कर दूं, कोई नहीं मान रहा उनको। वो गिरोह पैदा कर रहे हैं। साईं बाबा इन इस्लामिक लुटेरों ने पैदा किया है, ये हिंदू नहीं पैदा कर रहे। हमारे बाप अब रोज नए नए धर्म नहीं पैदा करते। एक एक करके। ये फालतू की बहस है, असली लड़ाई है अस्तित्व की लड़ाई। जो शैतान हमारे हिस्से कब्जा चुके हैं, बचे हुए को कब्जा रहे हैं, लड़ाई उसकी है, मानवता की लड़ाई है। जनसंख्या पे आओ, जनसंख्या की बात चल रही है, जनसंख्या के मुद्दे पे आओ। नहीं, गाय के मुद्दे पे बात हो रही है। जनसंख्या के जनसंख्या के मुद्दे पे बात चीन में अभी एक रिपोर्ट आई है। भाई साहब क्या दिक्कत है? अच्छा बोलना चाहते हो? बोलो आप। इधर आइए। जनसंख्या अभी मैं आपको ले जनसंख्या की बात करेंगे। हाँ, मैं एक एक करके। एक और आपसे इल्तिजा है, सबसे वो रिक्वेस्ट है, सबसे गुजारिश है और सबसे प्रार्थना है कि भैया एक एक करके बोल लो तो बात। जवाब देंगे ना, कुछ दे नहीं पाएगा। हाँ, इससे मैं इनको अच्छा आगे सही जा बढ़ा रहा है। जनसंख्या की बात हो रही है लगातार। ये मुद्दा भी चीन की एक रिपोर्ट आई है कि चीन ने वन चाइल्ड पॉलिसी लागू करी। अभी चीन बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा है। तो जनसंख्या एक महीने में खराब भी और एक महीने में अच्छी भी है जनसंख्या। देखिए, अगर सब काम करें। हर चीज के अपने फैक्ट्स होते हैं कि अब हमें जरूरत जनसंख्या नियंत्रण की है। ठीक है, जब लगेगा कि अब जनसंख्या नियंत्रण की हमें जरूरत नहीं है, फिर उस हिसाब से देखेंगे। नहीं, कुछ स्थायी कुछ नहीं होता, स्थायी कुछ नहीं होता। जरूरत के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से, जो जरूरत इंसान की होती है उस हिसाब से कानून बनते हैं। देखिए, एक बहुत गंभीर बात कह दी इन्होंने, बहुत ही वजनदार बात कह दी। ये खुद ही इस बात को कह रहे हैं कि स्थायी कुछ नहीं होता, अति सर्वत्र वज्रते, मतलब अति सब जगह उसको रोका जाना चाहिए। लेकिन ये जो जनसंख्या कानून की बात हो रही है अभी, इसको ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स हो रही है, कि मुसलमानों को ध्यान में रख के ऐसी बात हो रही है। ऐसा कुछ एक बात बताओ, इसमें मुसलमान और हिंदू की बात कहाँ से आ गई है? तो सबके बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, मुसलमान बहुत ज्यादा अब ये बच्चे कोई पैदा सोचने करते लगे उससे। देखिए, इसलिए बना समस्या सबकी है। कल को जब घर नहीं बचेंगे, मोमडन कहाँ जाएंगे? बताओ, मोमडन कहाँ सड़कों पर रहेंगे क्या? आज की स्थिति सुनो। अभी जो मंच पे जो बात कही गई थी कि एक खास समुदाय को ध्यान में रख के कहा गया था कि उनकी आबादी बढ़ती जाएगी, तो गजवाए हिंद की बात हो रही थी। वो उन लोगों की मानसिकता है, वो उन लोगों की मानसिकता है। वो कहते हैं बच्चे पैदा करो, वो कहते हैं बच्चे पैदा करो। तो जिनकी मानसिकता है उन्हीं को तो रोका, उन्हीं के लिए तो कानून होगा। नहीं, मेरी बात सुनिए। हिंदू कितने बच्चे पैदा करता है? इसे पकड़ो मत। हिंदू कितने बच्चे पैदा करता है? हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं है। हिंदू कितने बच्चे पैदा करता है? आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। ठीक है, आपके कितने हैं? 2 है। 2 है, तो फिर आप हिंदू हैं? आप हिंदू हैं? मेरे 8 तो मुस्लिम की बात नहीं करने का हूँ, ये इंसानियत की बात करनी चाहिए। नहीं तो फिर हिंदू तो बच्चे पैदा कर ही नहीं रहे, तो जनसंख्या हिंदू को समझ में आ रही है ना स्थिति? तो किसको समझ में नहीं आ रही? जो लोग आप में से मतलब विशेष समुदाय के लिए कुछ कहलवाना चाह रहे हैं, तो वो सुनो आप। नहीं, मैं कह दूंगा, कोई बात ठीक है, नहीं। वो देखिए, एक मिनट, देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की इस देश को आवश्यकता क्यों है।
क्योंकि आज़ादी के बाद से लेकर आज तक इस्लामिक जनसंख्या विस्फोट के माध्यम से इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का एक स्वप्न देख रहे हैं, और जिसकी संख्या ज़्यादा वो उसी देश का इस्लामिक राष्ट्र बन तो जाता है। असली मुद्दा यही है जनसंख्या कानून का, असली मुद्दा यही है कि डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र तो है ही कहाँ है हिंदू नहीं है, ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना करके हिंदुओं को खत्म करने का षड्यंत्र 75 सालों से। हमें षड्यंत्र कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र बनेगा हमारे देश के अंदर। राष्ट्र और देश में फर्क क्या होता है? देखिए सुन लीजिए, राष्ट्र और देश में फर्क नहीं, राष्ट्र देश और धर्म में फर्क होता है। धर्म प्रथम, राष्ट्र बाद में। जिस धर्म का बहुतायत धर्म क्या है? धर्म जो धारण करने योग्य है, जो धारण करने योग्य है, और आज धारण करने योग्य केवल मानवता की बात सनातन संस्कृति में की जाती है। इस्लाम कहता है मुसलमान बनो, ईसाई कहता है ईसाई बनो, लेकिन सनातन कहता है मनुष्य बनो। हम मनुष्यता की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, और जिन ईसाइयों मुसलमानों से मानवता को खतरा होगा हम उसके विध्वंस की बात करते हैं। यही हमें हम रिलीजन्स जो हैं, ईसाई, यहूदी और इस्लाम, उसके विरोध की बात है क्या ये? मेरी बात सुनिए, ईसाई जो हैं वो अपने धर्म को सही लेकर चल रहे, उनसे हमें कोई आपत्ति ना ईसाइयों को हमसे कोई आपत्ति। लेकिन अगर बात करें नहीं, अभी मिशनरीज की बात हुई थी कि भाई बिल्कुल है, बिल्कुल इस देश का आप सेकुलर नजर आ रहे हैं मुझे। नहीं, मैं सेकुलर नहीं हूँ। मैं बात करता हूँ उसकी वाजिब बात जो होती है। किसी भी हिंदू क्या कम्युनल है? मेरी बात सुनिए, हिंदू कम्युनल है। हिंदू से बड़ा कट्टर कोई नहीं है। कट्टर हिंदू समझाया जा सकता है। हिंदू कट्टर हिंदू कट्टर कहाँ से हो गए? हिंदू अगर कट्टर होता, देखिए मान्यवर, हमें बटना नहीं चाहिए, हमें बटना नहीं चाहिए। अगर हिंदू नहीं, आप पहले आप बड़े हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ वो भी हिंदू अगर कट्टर होता तो ये देश न बटते। ये लेकिन हिंदू ना कट्टर बना है न बन सकता है। हिंदू धार्मिक है और धार्मिक रहता है, लेकिन जरूरत आने पे हमारे देवताओं ने हथियार उठाए हैं, तो जब हिंदू तब उठा लेता है। हमारे साधु संतों ने भी हथियार उठाए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। लेकिन इस कट्टरता से देश नहीं। जब युद्ध कर रहे थे अर्जुन, तो श्री कृष्ण ने कहा था बिल्कुल मन को शांत करके। आपको पता है बदला और न्याय में क्या फर्क है? धरती भर का ही फर्क है। बदला अपने भावना में बह के दुश्मनी निकाल के किया जाता है, और न्याय किया जाता है ठंडे दिमाग से। तो क्या बदले की भावना कट्टरता बनाती है? बदले की भावना कट्टरता बनाती है। और न्याय की बात करो ना, हमें दिखाई नहीं देता कि हमारे देश के 23 टुकड़े धीमे धीमे कट के निकल गए, और जब जब इस्लाम 33% पे आता है मेरे देश का एक भूभाग कट के निकल जाता है। आज वो 33% फिर हो चुके हैं, और एक टुकड़ा मांग रहे हैं बंगाल के बाद फिर वो 33-30% हो जाएंगे, फिर मांगेंगे बिहार, तो हम तो समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए हिंदुओं को बचाना है, हमें मंदिर की आवश्यकता नहीं है। मंदिर बचाने के लिए हमारी आबादी की आवश्यकता है। जब आबादी रहेगी तभी हम पूजा करेंगे। कहते हैं कि शेर तो अकेला ही काफी होता है, छोटे जानवर सियार झुंड बनाते हैं। अभी आबादी की बात कर रहे हैं। शेर की मौत सबसे गंदी होती है। ये बिल्कुल सच है कि शेर तो शेर ही हो, नहीं। जंगल का राजा अकेला ही बधेरा हो। अकेला ही होता है। ठीक है, ठीक है। और रही बात, मैं यही समझाना चाहता हूँ, हम लोग भले ही अगर ये लोग सोच रहे हैं कि हम जनसंख्या में कम हो जाएंगे तो कोई हम पे शासन कर लेगा, वो नहीं कर सकता। 1.25 लाख पे एक लड़ावा, 1.25 लाख पे एक लड़ावा, ये सपने देखते देखते पाकिस्तान से खत्म हो गया। 1.25 लाख पे एक लड़ावा जो नारा दिया था, वो गुरु गोविंद सिंह ने नारा दिया था, बिल्कुल ठीक दिया था। माँ काली के उपासक थे। हाँ, माँ काली के उपासक थे, और लड़ा के दिखाया उन्होंने लड़ा के दिखाया। तो ऐसा डर क्यों? नहीं, डर नहीं है, लेकिन अपने आप को सुरक्षित तो करना है ना कहीं ना कहीं। अगर जो पॉलिसी पहले से चलती आ रही, जो दुष्परिणाम हमने पहले भुगते हैं, क्या हम उन्हें फिर भुगते हैं? ये समझदारी है। एक कुआं दिखाई दे रहा है, खाई दिखाई दे रहा है कि इसमें ये है भगत सिंह पैदा हो सामने वाले के घर में, ठीक है, मेरे घर में पैदा ना हो। ये तो दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैं पैदा हूं, बार बार क्यों पैदा? कुएं में गिर जाएं जानबूझ के, क्या जानबूझ के कुएं में गिर जाएं? लेकिन जानबूझ के कोई कुएं में नहीं गिर। घर से 100 किलोमीटर की दूरी तय करके हमें दिल्ली तक आए, है ना। रास्ते में बहुत सारे हमारे फ्लाईओवर से रोड बनते देखे, सुनो, 4 लेन से 6 लेन बनते, धन्यवाद है ना। सुनो, 4 लेन से 6 लेन बनते देखे। हमें ऐसा लगा कि अगर इसी गति से चलता रहा ना, तो जिसमें गेहूं बो रहे हैं, खाने के लिए जो अन्न हो रहा 50 साल में अगले में, यहाँ से आप अगर मुरादाबाद तक चले जाओ,
दिल्ली से लगा के, तो अब खेत दिखाई नहीं देंगे, बिल्डिंग दिखाई दे रही चारों। आपको लगता है कि जो विकास हो रहा है वो व्यक्ति का नहीं हो रहा, जमीन पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है सिर्फ? खाने के लिए जहां हम पैदा कर रहे हैं जिस भूमि में, वो अनाज कहाँ बोया जाएगा अगर आबादी में, रोडों में, नहरों में, पुलों में? और ये करना पड़ रहा है जनसंख्या बढ़ने की वजह से। ना तो वो पहले रोड ही काम कर जाते, रोड बड़े करने की जरूरत ना होती। और बड़ा नहीं, रोड तो इसलिए भी बनाए जा रहे हैं कि उनपे एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं कि लोग आबादी बढ़ गई, वो एक्सप्रेस में कौन बैठेगा? जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए एक्सप्रेस वे बढ़ाया जा रहा है। नहीं, समय कम लगे इसलिए भी बनाए जा रहे हैं। आबादी बढ़ गई, बात है, इसीलिए बनाए जा रहे हैं। एक ऐसा है, एक चीज के कई सारे पहलू होते हैं। बहुत सारे पहलू होते हैं। मुझे बोलने दो। एक हॉस्पिटल में भी जो इलाज हो रहा था ना, कुश्ती लड़ोगे ना क्या? ना, एक हॉस्पिटल में जो इलाज हो रहा था, 4 स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे थे, अब 4 में नहीं आते, अब 20 स्कूल और चाहिए, और हॉस्पिटल चाहिए, और रोडें चाहिए, तो सब कहाँ बनेंगे? आबादी का कहाँ बनेंगे सब? खाने के लिए गेहूँ कहाँ होगा? आबादी घटनी चाहिए, जनसंख्या कानून बनना चाहिए। अब्दुल भाई 20 बच्चे बिल्कुल बनना चाहिए। अब्दुल भाई तो 20 बच्चे पैदा कर रहे मैंने यहाँ हैं, किसी और से हमारे भाई राजपाल सिंह कर रहे हैं। हमारी जमीन छीन रहे हैं, हमारा पैसा। तो भैया आबादी बढ़ रही है, जमीन भी घटेगी, संसाधन भी घटेंगे, और विकास में ये सबसे बड़ी तो बाधा अब्दुल है। भाई को रोकने का प्रक्रिया है। बिल्कुल अब्दुल भाई को रोकना पड़ेगा। राज्य से रुकेगा, राज्य से नहीं तो क्या, राज्य जमीन से। भी छीन रहे हैं ना, मेरा पैसा भी छीन रहे हैं ना, मेरे बीवी बच्चे भी छीन रहे हैं ना, कश्मीर में छीना है ना, पाकिस्तान में छीना है ना, बांग्लादेश में छीना है ना, उनकी आबादी बढ़ने के कारण ही छीना है ना। बाधा है, आबादी उनकी यहाँ बढ़ जाएगी। ये समाज विकास में बाधा है। इन्होंने इतने किसी देश में 5% हुए। केस देखो, 35 टुकड़े, कैसे 35 टुकड़े क्यों किए जाते हैं? क्योंकि बचपन से इनको एक यहाँ पे शिक्षा थोड़े से बाबूजी जाते हैं। बाबूजी बचपन से इनको एक शिक्षा दी जाती है। 1 साल के बच्चे को बैठाया जाता है, एक बकरे को लाके पाला जाता है, 10 दिन तक बच्चे के साथ उस बकरे को पाला जाता है बेटे की तरह, और बेटे के साथ सुलाया जाता है। 10वें दिन उसकी गर्दन काट दी जाती है, बच्चा रोता है, तड़पता है, फिर अगला साल आता है। तो 20 साल ऐसे ही करते 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 एक दिन क्या होता है, बच्चा जान जाता है कि कोई अपना पराया नहीं, जिसकी मर्जन रेत दो। तो वो तो शिक्षा दी जाती है। और हमारे साथ क्या हुआ कि हमारे में एक बलि प्रथा होती थी, उस बलि प्रथा को षड्यंत्र के तहत बंद कर दिया गया। नहीं, आप बलि चाहते हो? हिंदू भी बलि चाहते हैं, हम चाहते हैं। हर घर आप में मुसलमानों की तरह संस्कृति अपनाना चाहते हैं? क्यों भाई, वो हमारी तरफ अपना गए हैं। नहीं ये देखिए, इधर देखिए, ये देखिए, ये देखिए, सुनिए। ये है हिंदू, ये हिंदू हैं जो हिंदू के भेष में मुसलमान है। सुनिए, पहले सुनिए, हजारों साल पहले हमारे में बलि प्रथा अरे होती बलि थी। प्रथा सही है, होती गलत है? थी। गलत है या सही आज है? हम इसीलिए गए हैं। नहीं नहीं, आप इधर आ जाइए, इधर आइए। अरे दादा, दो रुक जाओ, कंट्रोल करो जी, ठीक है, हमें ठीक है, बलि आपने प्रथा कह दोबारा दिया। चाहिए। कोई बात नहीं, आप अपना कर लेना। हाँ, बताइए। मूल प्रश्न ये है कि जो समस्या है जनसंख्या वृद्धि की है, हमारे पास संसाधन बहुत सीमित हैं, इधर आज और हमारे देश की जो आबादी है वो 1 से 41 करोड़ हो गई है। ठीक है, अगर ये मेरे फ्रेम में आ जाएंगे आप? अरे मेरे फ्रेम में आ जाएंगे ना, इसलिए। अगर ये आबादी इसी तरह से बढ़ती रही तो देश के पास बहुत नहीं, से लेकिन जो इसको छोड़ो ना आप, मैं आबादी की बात मैंने करी, तो यहाँ तो बड़ी सवाल के बड़े टेढ़े मेढ़े जवाब मिल रहे हैं। जो बुद्धिजीवी वाले सवाल के जवाब है नहीं किसी के पास। कोई कहता है कि बलि देनी चाहिए, सब लोग अपना अपना मतलब अपने अनुसार व्यक्त करें, अपने अनुसार। आप किसी के, क्योंकि कोई मुझे ऐसा वजनदार आदमी मिला नहीं जो कुछ वजन फैक्ट पैदा रखता। आप क्या सोचते हो कि सबसे वजनदार आप ही हैं? नहीं, मैंने सवाल किया ना, उसके जवाब आप बताइए। मैंने सवाल हमेशा वजनदार होता है, जवाब हल्का और भारी हो सकता है। अरे आप सारी बातों का जवाब मिलेंगे। अभी बलि की बात चली गई। अरे आप मेरे से बात करिए, मेरे से प्रश्न करिए। आप मैं ये पूछ रहा हूँ कि आबादी के लिए किसी देश आबादी का अपने आप में कोई, अगर आबादी सही तरह से उपयोग की जाती है देश के अंदर, कोई संसाधन, आबादी भी एक संसाधन होती है, अगर वो उपयोग की जाती है देश में तो विकास में आती है। और उसको अगर प्रबंधन सही नहीं है आबादी का आपकी का, तो जैसे भारत सबसे युवा देश है, जापान की आबादी में बूढ़े ज्यादा हैं, हमारी आबादी में यंग लोग ज्यादा हैं। तो क्या आप जगह जगह नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी फैल रही है, सरकार में ठेके पे दे रही है सरकार। आपको देख रहे हो कि बहुत सारे गेस्ट टीचर सब जगह, यहाँ रोज प्रदर्शन होते हैं जंतर मंतर। आपने क्वेश्चन क्या किया, मेरे को ये बताओ। मैंने ये कहा कि आबादी का सही तरीके से उपयोग कौन करेगा? आबादी का सब सरकार करेगी, देखिए पॉलिसी बनाएगी। देखिए, सरकार नहीं करती, हर व्यक्ति करेगा, तब राष्ट्र का उत्थान होगा।
अगर सरकार को ही करना होता तो फिर जो नहीं है, फिर जो है आपकी और हमारी आवश्यकता ही नहीं थी। हर व्यक्ति की कर्तव्य है और हर व्यक्ति का तो अधिकार है। इसे छोड़िए ना, हर व्यक्ति का कर्तव्य है, इसको पकड़ लेते ना आप, तो वो एनर्जी, हाँ हर व्यक्ति का कर्तव्य है, तो कानून बनाने की क्या जरूरत है? आदमी खुद ही रोक लेंगे। देखिए कानून सुनिए, आपने अभी इन्होंने कहा सरकार की जरूरत नहीं है, नहीं फिर तो जिसकी मर्जी है पैदा करेगा, जिसकी नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मर्जी से काम नहीं होता। देखिए, अरे आपकी आवाज कट गई ना, फिर मैंने कहा वजनदार जवाब नहीं था इसलिए कट गई आपकी बात खुद ही कट गई। आपने कहा कि आदमी खुद कर लेगा, तो फिर कानून की क्या जरूरत है? आप क्या कहेंगे? अरे कुछ नहीं, कानून व्यवस्था किसी भी देश में जब तक नहीं होगी, जब तक उस देश का आपसे तो विकास नहीं हो सकता। कानून बनाया ही इसलिए जाता है कि उस पर समान पालन करा जाए, सब उसका समान पालन करें। कानून सबके लिए बनता है, किसी एक समुदाय के लिए कानून नहीं बनाया जा सकता, ना ही अभी खासकर कहा गया, जोर देके कहा गया कि ये अब्दुल के लिए कानून है। ये किसी एक व्यक्ति के लिए कानून नहीं बनाया जा सकता। ये राष्ट्र के हित को देखते हुए, राष्ट्र की जरूरत को देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए कानून बनाया जाता है। कानून ऐसे नहीं बनाया जाता, कानून तो बनाया जाता है जब कानून की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जब कानून की बार बार किसी मांग होती है, जैसे यहाँ मांग हो रही है अब कि जनसंख्या पे नियंत्रण करो, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो उन्हें पता है कि ये जनसंख्या एक विस्फोट का काम करेगी और कर रही है। लोग तो आसाराम जी के मुद्दे पे पहुंच गए। अरे दादा क्या है, लोग आसाराम जी के मुद्दे पे पहुंच रहे हैं, फिर जनसंख्या के मुद्दे पे पहुंच रहे हैं। बात शुरू हुई थी गाय पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा, उधर से घुस गए वो लोग, जनसंख्या वाले इधर आ गए। असल में जो गाय की बात थी वो तो अधूरी रह गई। गाय को क्यों नहीं मिल रहा है महत्व? देखिए, जो गाय की बात है उसको मैं थोड़ा सा विराम देके है ना, आपको एक जरूर बात कहूँगा कि मैं काफ़ी साल से मेरे जो जन्म है, मेरा दिल्ली से जन्म है। सर एक मिनट सुनिए, सर आप बड़े हैं, सुनिए। नहीं, ये बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि सबसे मेन बात क्या है कि मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ, मैं हर साल आता हूँ, कोई ना कोई है ना धरना प्रदर्शन करके जन नियंत्रण के लिए आ जाता है। 70 साल कांग्रेस रही, कोई मतलब नहीं, राजनीति वोट बैंक की। केजरीवाल साहब आए, राजनीति वोट बैंक की। देवेगौड़ा आए, मोदी साहब आए, 7 साल मोदी साहब का। ऐसी क्या दिक्कत है कि जो है ना आप जनसंख्या नियंत्रण कानून 2024 के लिए ब्रह्मास्त्र है, वो लागू नहीं कर पा रहे। 2024 के हो चाहे 44 के लिए हो, चाहे सर 44 के लिए हो चाहे 24 के लिए हो, राजनीति को ऐसे मत जोड़ोगे 2024 के लिए वो है, ऐसे मत जोड़ो इसे। अच्छा कैसे जोड़ रहे कैसे अच्छा कैसे? मेरी बात सुनो, ये जरूरत है हमारी, ये हमारी जरूरत है, आप समझो, आप इसे समझो, ये जरूरत है। मोदी साहब पे ये आप इल्जाम मत लगाओ। जरूरत जब है कि हर कोई, सुनिए, हर कोई जनसंख्या नियंत्रण इस चीज का हल्ला मचा रहा है। आप असली चीज नहीं पकड़ रहे। लोकतंत्र, किसी को ये नहीं पता लोकतंत्र होता क्या है। आज के बच्चे से पूछो संविधान के बारे में, आप मेरे को बताओ संविधान क्या चीज है। एक मिनट रुकिए, संविधान क्या है, लोकतंत्र का मतलब क्या है? जब तक लोकतंत्र को सही तरीके से लागू नहीं किया जाएगा, उसको देखा नहीं। कैसे लागू करें लोकतंत्र? लोकतंत्र पे कानून बनेगा तो उसका पालन होगा, जो उसका पालन नहीं करेगा उनकी सुविधाएं नहीं मिलेगी। जब उन्हें सुविधाएं नहीं मिलेगी, वोट बैंक का अधिकार छिन जाएगा उनका, ठीक है। उन्हें सरकारी नौकरियों में वरीयता नहीं दी जाएगी। अब कहते तो हैं हम अल्पसंख्यक हैं, लेकिन हो रहे हैं बहुसंख्यक, ठीक है। एक तरफ तो हम अल्पसंख्यक, अब तुम अल्पसंख्यक रहे कहाँ गए भैया? अल्पसंख्यक की बात हो रही है, बहुसंख्यक की बात हो रही है, धर्म की बात हो रही है, बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन घूम फिर के मामला जो सेंटीमेंट है वो यही निकल के आते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कुछ खास रीजन के कारण जो मंच से बोला गया, गजवाए हिंद या कुछ तरह की इस तरह की बातें बोली गई, उसके लिए ज्यादा लग रहा है। जनसंख्या नियंत्रण पूरे देश के लिए कम लग रहा है। नहीं, जनसंख्या नियंत्रण पूरे देश के लिए रामबाण है और लगना होना चाहिए, इसकी आवश्यकता है। अगर जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा, जो आप अभी बोल रहे थे कि हमारे युवा पढ़े लिखे बेचारे बेरोजगार घूम रहे हैं, वो इसीलिए घूम रहे हैं, जनसंख्या हमारी इतनी ज्यादा होगी, बच्चा पैदा नहीं होंगे, नए बच्चे कम हो जाएंगे। नए बच्चे पैदा हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर चीज के एक मानक होते हैं। अगर मानक के अनुसार नहीं होंगे, बहुत ज्यादा। देखिए
ये डिबेट बहुत लंबी हो गई, लेकिन ये बात इनकी मुझे बहुत सबसे गंभीर लगी बहुत कि हर चीज का संतुलन चाहिए। संतुलन जब भी बिगड़ता है तो विनाश की तरफ जाता है। अति सर्वत्र वज्रते, ये जो आपने बात कही इससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, लेकिन इसके और भी कॉन्टेक्स्ट हैं। क्या इसका पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है, या प्रोपेगेंडा है, या 2024 के इलेक्शन की तैयारी है, या फिर जैसा आप सोच सकते हैं। मैं अपनी कोई राय नहीं दे रहा हूँ, इन सब ने अलग अलग तरीके से अपनी बात रखी। किसी ने रखा अब्दुल की बात रखी, किसी ने गजवाए हिंद की बात रखी, किसी ने संतुलन की बात की, किसी ने पॉलिटिक्स की बात की, किसी ने गाय की बात की। लोग कह रहे हैं लोगों के अंदर विचारों की कमी नहीं है, किसी ने बलि को भी जस्टिफाई कर दिया। बहुत तरह तरह के विचार हैं और यही हिंदुत्व है कि अलग अलग तरह के विचार एक साथ रह पाएं, रुक पाएं। मेरा हिंदुत्व तो यही है कि सब तरह की, हजारों तरह की पद्धतियां हो, पूजा पद्धति कोई दिक्कत नहीं, हजार तरह की मान्यता हो कोई दिक्कत नहीं, सहभागिता हो, सहयोग हो, परस्पर विश्वास हो, भाईचारा हो और प्यार हो। ये सबसे बड़ी इंसानियत है, मानवता है, यही सनातन है। ये जो मैंने समझा है, बाकी लोग क्या कहेंगे ये इनका विषय है। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी। जय हिंद, जय भारत।